यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया हो या आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हों तो इससे आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस विषय पर हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हम शेयर करने जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जब कभी आप कोई सरकारी परीक्षा पास करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट सर्विसेज हो या कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और ज्वाइनिंग से पहले मुख्य रूप से आपका विभाग दो वेरिफिकेशन करवाता है। पहला ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा कैरेक्टर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जहाँ जहाँ से जो डिग्रियां हासिल करी है, जहाँ से आपका स्कूलिंग हुआ है, जहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है और जहाँ से आपने अन्य डिग्रियां हासिल किया है, वहाँ से आपका डिपार्टमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन करवाता है कि आपका डिग्री सही है या गलत है या फर्जी तो नहीं है। वो यूनिवर्सिटी उस डिग्री को वेरीफाई करके उस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देती है। यदि उसमें कोई दिक्कत हुई या कोई डिग्री फर्जी निकला तो आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है। इसी तरह से कैरेक्टर को जानने के लिए डिपार्टमेंट आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाती है। ज्वाइनिंग से पहले आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाता है जिसमें आपको पिछले 10 सालों में, 5 सालों में जहां आप रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रहे हैं, वहां की जानकारी देनी होती है। यह भी जानकारी देनी होती है कि पिछले 5-10 सालों में या अभी तक आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चला है, कोई एफआईआर तो नहीं हुआ है, कोई कोर्ट केसेस तो नहीं हुए हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि इस फॉर्म में आपको सही सही जानकारी देनी आवश्यक है। यदि आप इसमें कुछ चीज़ों को छिपाने का कोशिश किया तो ये आपको आगे भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको इस फॉर्म में सही सही जानकारी देनी जरूरी है। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट जो है उस क्षेत्र के एसपी या जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उसके द्वारा आपके सभी आपराधिक मामलों का जांच करवाते हैं कि आपके खिलाफ कहीं एफआईआर हुआ है या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये सारी जानकारी उस क्षेत्र के एसपी या जो कंसर्न ऑफिसर हैं उसके थ्रू ये जानकारी लेते हैं और सारी जानकारी मिलने के बाद डिपार्टमेंट यह तय करती है कि आपको ज्वाइनिंग देनी है या नहीं देनी है, आप उस जॉब के लिए फिट हैं या अनफिट हैं। यदि आपके खिलाफ कोई छोटे मोटे मामले में कोई एफआईआर हुआ है और वो एफआईआर आज तक एज इट इज पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना एफआईआर है, छोटे मोटे मामलों के लिए है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और डिपार्टमेंट इसको इग्नोर भी करता है और आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और बहुत सारे हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट पास किए हैं जो कि विद्यार्थियों के फेवर में है कि ऐसे एफआईआर से किसी के कैरेक्टर को नहीं जांचा जा सकता है। एफआईआर होने मात्र से किसी व्यक्ति का कैरेक्टर खराब नहीं हो जाता है। इसलिए छोटे मोटे मामले में यदि आपका एफआईआर हुआ है और वो एज इट इज़ पेंडिंग है, उस पर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्लोज जरूर करना है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया था जिसका टाइटल था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज सुशील कुमार। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह समझाने की कोशिश किया था कि किन किन मामलों में आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है और आपकी नौकरी रोकी जा सकती है। पहला यह है कि आईपीसी की धारा 299 से लेकर 463 तक, इस धारा के अंतर्गत यदि कोई मामला आपके खिलाफ दर्ज होता है तब यह
थोड़ा सीरियस माना जाता है। मतलब मर्डर, हत्या, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, पॉक्सो, महिलाओं से छेड़छाड़, मतलब महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले और नैतिक कदाचार से संबंधित मामला इसमें आता है। यदि कोई आपका एफआईआर हुआ है इस सेक्शन के अंतर्गत, तब मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है और डिपार्टमेंट सोचने को मजबूर हो सकता है कि नौकरी दे या नहीं। इसके अलावा एससी एसटी से संबंधित मामला, यदि एससी एसटी से संबंधित कोई एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुआ है, तब यह भी संगीन मामला माना जाता है और डिपार्टमेंट हो सकता है कि आपको नौकरी ना दे या एक बार उस पर विचार करे। इसके अलावा राज्य या सरकार के विरुद्ध की हुई कार्रवाई, जैसे आप किसी दंगा में शामिल हैं या कुछ ऐसा आपके पास मुकदमा डला हुआ है जो कि राज्य के विरुद्ध की कार्रवाई की गई हो, ऐसे में आपका विभाग एक बार जरूर सोचेगा कि नौकरी दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसके अलावा एनडीपीएस का कोई यदि मामला आपके खिलाफ दर्ज हो, जैसे गांजा, अफीम, चरस, ड्रग्स आदि का मामला या इससे जुड़ा हुआ तस्करी का कोई मामला आपके साथ जुड़ा हुआ है या इसके अंतर्गत आप एफआईआर आपके खिलाफ हुआ है, तो ऐसे मामलों में आप मान के चलिए कि आपको नौकरी मिलने की संभावना कम है। इसके बाद यदि आपके अगेंस्ट आर्म्स एक्ट का कोई मामला है, यदि कोई इलीगल हथियार रखने का मामला है या आपका मामला आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला है या ऐसे किसी मामले में एफआईआर दर्ज है, तब आपको नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं होती है, नहीं बचती है। ये सब मामले संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर होता है तो आपकी ज्वाइनिंग रोकी जा सकती है और डिपार्टमेंट आपको नौकरी देने से मना कर सकती है। इसके अलावा यदि आपके खिलाफ कोई छोटे मोटे अपराध हुए हैं, झगड़ा झंझट, थप्पड़ मार दिया, थोड़ा बहुत, या गाड़ी चला रहे हैं उसमें थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, इन सब छोटे मोटे मामलों में जिसमें अपराध की सजा साल, 2 साल, 6 महीने का है, ऐसे एफआईआर में, ऐसे केसेस में आपकी नौकरी रोके जाने की संभावना कम होती है। डिपार्टमेंट इसको इग्नोर करता है और इन छोटे छोटे केसेस में यदि आप बरी हो गए हैं तब तो वेल एंड गुड, तब तो डिपार्टमेंट शायद आपको नौकरी देने से ना रोके या कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा यदि आपको सजा मिल गई है और वो सजा में आप जेल भुगत चुके हैं, तो हो सकता है बहुत सारा डिपार्टमेंट यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दे और यहाँ भी नौकरी देने में वो आनाकानी करे। लेकिन यदि आपको सजा मिली है और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत यदि आपको इसका लाभ मिल गया, तब आपको कोई डिपार्टमेंट नौकरी देने से मना नहीं करेगा। मतलब ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहले बार कोई छोटा मोटा आपसे अपराध हो जाता है या गलती से आपसे कोई अपराध हो जाता है, लेकिन आपका कैरेक्टर शुरू से अच्छा रहा है, आपके ऊपर कोई मल्टीपल एफआईआर नहीं है, जीवन में पहली बार ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सजा 6 महीना, साल भर की है, ऐसे केसेस में यदि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लाभ दिया जाए, तो कोर्ट आपको इसका लाभ देती है, जिसके तहत आपको जेल नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आपको घर में ही नज़रबंद रखा जाता है और कुछ दिनों तक आपका कैरेक्टर देखने के बाद आपको पिछले अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें आपको सजा भी हो गई हो, लेकिन आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का लाभ मिला है, तो ऐसे केसेस में जो आपका डिपार्टमेंट है वो नौकरी देने से मना नहीं करता है और आपके लिए यह उतना नुकसान नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस अंक में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।